गिरीश जी, सी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो महाराष्ट्र पहुंचे। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले इस पर क्या रिएक्शन देंगे? देखिए, संभवतः कांग्रेस के सारे नेता ये झूठ के प्रचार में और झूठ फैलाने में उनका ज्यादा विश्वास है। वो मुगालते में न रहे। राज्य में महायुति की सरकार फिर से स्थापित होगी। महायुति के सरकार ने 2.5 साल मिले हुए इस दौरान जितना काम किया है, उस काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत की महायुति फिर से सरकार में आएगी। हम 170 से 180 सीटें मित्र दलों के साथ जीत रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि 23 तारीख को जब पहला रिजल्ट खुलेगा तो धड़ाधड़ ये निश्चित रूप से हमारे महायुति के उम्मीदवारों के विजय का संदेश लेकर आएगा। तो उद्धव ठाकरे ने भी एक बड़ा हमला किया बीजेपी पर और कहा कि जो हमारा हिंदुत्व है शिवसेना यूनिटी का, वो लोगों के घरों में चूल्हे जलाता है, लेकिन बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो लोगों का घर जलाकर राख करता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया उद्धव ठाकरे ने। किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं उद्धव जी? मैं माननीय उद्धव जी से सवाल करता हूं, क्या अपने पिता के नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं? जिस विषय को लेकर, जिस विचारों को लेकर शिवसेना का निर्माण हुआ, क्या वो विचार उन्होंने छोड़ दिए हैं? क्या कांग्रेस की गोदी में जाकर एक बच्चे जैसे बैठे हैं? क्या वो कुछ विशेष वर्ग के चरण पकड़कर अपने राजनीतिक जीवन को सफल बनाना चाहते हैं? क्या इस राज्य के अंदर और देश में जो एक हवा चली है, एक विरोधी सारे विचारों की, क्या उसके साथ जाना चाहते हैं उद्धव जी? किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? क्या हमारे इसमें भूखमरी में कोई मरे? क्या हमारे इसमें चूल्हे नहीं जल रहे हैं लोगों के? आज सारी योजनाएं अंत्योदय की ये माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जो शुरू की है, ये जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है और हमारा एजेंडा है अंत्योदय का। हमारा एजेंडा है एकात्म मानव दर्शन का। हमारा एजेंडा है अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास की धारा में लाना। जितनी योजनाएं, केवल योजनाएं बनाई नहीं, तो हमने योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। हमने बिचौलिए समाप्त किए, हमने बीच के दलालों को समाप्त किया। जो कांग्रेस के बड़े बड़े लोग बैठे थे उनको समाप्त किया और विकास का एक एक पैसा लोगों तक पहुंचाया। तब तो लोगों का विश्वास है। तीसरी बार केंद्र में सरकार बैठ रही। अभी हरियाणा की स्थिति क्या थी? सारे पंडित, राजनीतिक, सारे आलोचक, जितने विश्लेषक सारे कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। क्या हमने तीसरी बार हमारी सरकार वहां नहीं बनाई? किसने बनाई सरकार? कौन वोट देने गया? फिर रोना रोएंगे ईवीएम मशीन का, हिंदुत्व का रोना रोएंगे। अरे जात जात में तो ये लड़ा रहे। ये कांग्रेस थी जो जात पर न पात पर मोहर लगेगी, अपने हाथ पर ऐसा नारा देने वाले ये लोग हैं। और आज जाति जाति को बांटने का काम ये कर रहे हैं। राहुल गांधी जाति की जनगणना पूछ रहे हैं। तो ये सारा उद्धव ठाकरे जानते हुए धृतराष्ट्र की भांति केवल अपने बच्चे की अगली राजनीतिक जो कुर्सी है वो कैसे कायम रहेगी। और बड़े बड़े शिवसेना के नेता जो उम्र में उससे दुगने हैं, दुगनों से ज्यादा हैं, वे उसके पैर पड़ रहे हैं। ये देखते हुए मुझे शर्म आती है। आप देखिए, ये वो शिवसेना है जहां बाला साहब जी ठाकरे खड़े थे तो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी उनको झुककर प्रणाम कर रहे हैं। ये संस्कार का है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को बुके देते हुए, झुककर उनको नमस्कार करते हुए उद्धव ठाकरे किस हिंदुत्व की बात करते हैं? ठाकरे ने अपने आप को एक कांग्रेस के लिए बेच दिया है, विचारों को छोड़ दिया है। वो हिंदुत्व की कृपया बात न करें, यही मेरा उनसे कहना है। एक सवाल ये भी, इस समय नागपुर में हम मौजूद हैं, आरएसएस मुख्यालय यहाँ पर है और राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं वो बीजेपी के साथ साथ आरएसएस पर भी हमला कर रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस मिल करके देश से संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग भ्रम में ना जाएं, इनको वोट ना दें। ये वो अपील कर रहे हैं। ये मुद्दा काफी पुराना हो चुका है। लोकसभा में इसी झूठ को उन्होंने कहा। और झूठ कैसा है कि जितना जोर से बोलो उतना लोगों को उस पर भरोसा आता है और एक झूठ बार बार नहीं चलता। इस संविधान में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए संविधान में प्रीएम्बल तक जो नहीं बदलने चाहिए, भारत सरकार वर्सेस भारती की केस में
सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने बैठकर निर्णय दिया कि सरकार किसी की भी है, प्रीएम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, पर इन्होंने बदल दिया। 82 टाइम्स इन्होंने इसको बदला है। इन्होंने धारा 370 लगाई, 38A लगाई। क्यों लगाई? ये संविधान में बाबा साहब ने लिखा था ये नारा ना जोड़ें, ये नेहरू ने धारा जोड़ने को लगाई। इस देश में नेहरू के कारण, इस कांग्रेस के कारण 2 संविधान, 2 पंतप्रधान, 2 निशान चले। ये देश का दुर्भाग्य नहीं था, ये संविधान को छेड़छाड़ नहीं थी, ये कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस ने अपने हित के लिए इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया। ये क्या लोग भूल सकते हैं? सारा विरोधी पक्ष जेल में बंद कर दिया, समाजवादी नेता से लेके जयप्रकाश नारायण से लेके तो हमारे सारे लोगों को जेल में भर दिया। क्या ये संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं थी? राहुल गांधी किस संविधान की बात करते हैं? राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा है क्या? राहुल गांधी इस देश को मानते हैं क्या? यहाँ की माटी के, यहाँ के मानुष की बात करते हैं क्या? यहाँ के लोगों के जो हितों की बात करना है वो करते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक मौका मिला इस सरकार में आने का, और वो था अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में। हाँ, हमने संविधान में एक दुरुस्ती की थी, और वो क्या हमने बदल किया? हमने बदल नहीं किया, हमने बदल को दुरुस्ती की कि जो आरक्षण की मदद दलितों के, अनुसूचित जाति के नौकरियों के आरक्षण की मोहलत जो बढ़ानी थी, उसकी मियाद खत्म हो गई थी, वो प्रस्ताव को लाना था। वो प्रस्ताव हमने लाया। ये संविधान में हमने एक दुरुस्ती की, ये दुरुस्ती हमने की। हमने 370 हटाया, ये दुरुस्ती की। ये अखंड भारत की कल्पना को लेकर, और भारत, कश्मीर भारत का अविभाज्य भाग है, ये हमारी भूमि है, ये बताने के लिए दुरुस्ती की। ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं की, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के हित के लिए नहीं की। कांग्रेस के नेताओं ने अपने हित के लिए संविधान में बार बार दुरुस्ती की, और हमारे दलित भाइयों को, हमारे आम्बेडकरी विचारधारा के लोगों को, अनुसूचित जातों को भ्रम में डाला है। हमने कई इस प्रकार की संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की। इस बात को लोग समझ लें। राहुल गांधी ने एक किताब दिखाई, संविधान लिखा था, अंदर के सारे पन्ने कोरे थे। ऐसी ही किताब दिखाते हैं, ये संविधान बदल रहे हैं। कौन सा संविधान ले रहे हैं? हम उस संविधान को मानते हैं जो लोकसभा में रखा है, उस संविधान को मानते हैं जिस पर सरकार चलती है और देश में काम करती है। वो संविधान राहुल गांधी का संविधान नहीं, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। और उस संविधान को माथे लगाकर मोदी जी ने शपथ ली है, उस दहलीज पर माथा टिकाया है, वो मोदी जी हैं। तो हमने कभी न संविधान में छेड़छाड़ की और न करेंगे। यदि करेंगे तो उस देश के सर्व सामान्य प्रत्येक व्यक्ति, सबकी जाति के लिए हम संविधान में बदल करेंगे। हमने नागरिक कायदा भी किया, तो वो हमने दुरुस्ती की, तो हमने संविधान के अंदर इस देश में उन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए वो बिल मंजूर किया, जो बिल इस देश में, हमारे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, रंगून में और अन्य हमारे आसपास के पड़ोसी राष्ट्रों में रहने वाले जो हमारे देश के मूल लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो दलित हैं, जो जैन हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जो पारसी हैं, जो बोरा समाज है, इन सारे लोगों ने यदि भारत में आने का विचार किया और यहाँ वो रहते होंगे, उनको नागरिकत्व देने के लिए हमने निश्चित रूप से संविधान में सुधार किया। और ये बाबा साहब ने भी इसको मान्य किया था कि ये करना चाहिए, पर नेहरू ने नहीं होने दिया, वो हमने किया। हम अच्छा काम करेंगे, देश के हित में करेंगे। बाबा साहब के संविधान से कभी कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प है, ये शपथ है हमारी। छोटा सा आखिरी कमेंट, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे 4 महीने पहले, उसके मुताबिक देखें अगर कन्वर्ट करें रिजल्ट में, तो 155 सीटें महाविकास आघाड़ी की उस हिसाब से विधानसभा के हिसाब से आते हैं। आप भी एमएलसी रहे हैं, क्या लग रहा है कि 3-4 महीने के अंदर क्या इतना बदलाव हो जाएगा? जो महायुति बार बार करिए कि हम सरकार बनाएंगे, क्या इतना मन बदल गया होगा लोगों का? देखिए, ऐसा है कि सरकार बदलने के बाद इस शिंदे सरकार ने, देवेंद्र जी ने, अजित दादा ने जो निर्णय किए, वो साधारण सारे लोगों को भाने वाले निर्णय, जो जनहित में निर्णय किए हैं, जो विकास का एक बड़ा काम किया, उस काम के आधार पर हम निश्चित कह सकते हैं। और लोगों के जो आंखों के सामने एक पर्दा था, विशेष रूप से हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को जो भ्रम में डाला गया था, वो सारा विषय अब करीब करीब उनको समझ गया है कि कांग्रेस ने झूठ पसराया
आघाड़ी में झूठ है। हमारा सारा निर्णय हमने जनता के हित में किया और सरकार का 2.5 साल का काम लोगों ने देखा है। महिलाओं के लिए देखा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए देखा है। हमने देखा है कि यहाँ पर किसानों के लिए जो किया है और जो करने वाले हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो बोलता है और मैनिफेस्टो के आधार पर हमने काम किए हैं और इस कारण पर हम कह सकते हैं कि वो विषय समाप्त हो गया है, वो धार अब आगे बढ़ गई है। अब निश्चित रूप से महायुति की सरकार बनने जा रही है, सकारात्मकता है लोगों में और लाडली बहन ने तो लोगों को मन को छू लिया है। मैं कह सकता हूं कि लाडली बहन इसके आधार पर ही मध्य प्रदेश के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना में कहा कि हम गृह लक्ष्मी योजना चालू कर रहे हैं, आज तक चालू नहीं की। आज 2 साल उसकी सरकार को वहां हो रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में कहा था हम महालक्ष्मी योजना चालू कर रहे हैं, नहीं की और इसके कारण वहां के लोगों को भी रोष इस कांग्रेस सरकार के बारे में। हमने कभी नहीं कहा कि हम लाडली योजना लाएंगे, हमने लाई और लाई नहीं तो हमने लोगों को इसका लाभ भी पहुंचाया। हमारी बहनाओं को उनके खाते में सीधे इसका लाभ हुआ है और इससे घबरा कर अब कांग्रेस कह रही है कि हम 3,000 रुपए देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारी सरकार ही नहीं आएगी तो तुम कहां से दोगे? ये खटाखट बोल के राहुल गांधी ने लोकसभा में वोट तो लिए पर उनको भी मालूम था